डियर आईसीएसई क्लास 10th मैथ के स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूं और इन टॉपिक से 100% क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। या यूं कह लीजिए, यदि आप 80 मार्क्स मैथमेटिक्स के पेपर में पाना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को अभी के अभी रिवाइज कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से जानकारियां मिली हैं, बहुत सारे एग्जामिनर और सुपरवाइजर ने बातें की हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप को खंगालने के बाद, जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। तो सब्जेक्टिव 64 मार्क्स के जो क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स का पेपर 4 से 5 सेक्शन में बटा हुआ है, वहां पर स्टूडेंट को इंटरनल ऑप्शन की बजाय देखना चाहिए कि जीएसटी का डेफिनेशन कि आप आगे आप बैंकिंग को अच्छी तरह से पढ़ ले। बैंकिंग जो एक ऐसा हॉट केक है, हर साल आता है और इस बार भी I इक्वल्स पी एन ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू r बाय 100, यहाँ पर एम भी इक्वल्स पी एन प्लस आई का फॉर्मूला बेस्ड जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलजेब्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके वेरिएबल निकालने के लिए टू डिस्ट्रैक्ट रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac के मूले पर, या 2 इक्वल्स रूट जहां पर रूट्स आर नॉट इक्वल, या फिर आपके उसके वर्ड्स वेट्स प्रॉब्लम जैसे फैक्टराइजेशन और यूनियन फार्मूला पर क्वेश्चन रहेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हल्के क्वेश्चन रखने की उम्मीद है, जिसमें कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो के अलावे अल्टरनेटिव इन्वर्टो को देख लेंगे। फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम इस बार आने हैं, और क्योंकि पिछली बार फैक्टर थ्योरम आया था और हर बार अल्टरनेट करके आता है, इसलिए भी यहाँ पर इसको देख लेना। फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल इस बार थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हालांकि सीआईएससी का सिलेबस है तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो प्रेडिक्शंस है कि सीआईएससी एवरी नेक्स्ट ईयर अपने आप को रिपीट नहीं करता है, तो इसलिए भी मैट्रिक्स में नल एंड आइडेंटिफाई मैट्रिक्स को इस अच्छी तरह से देख लेने हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटू 2, ये भी आप गौर करके एक बार बेस्ड जितने भी सम है इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला बेस्ड है और वो फॉर्मूला बेस्ड आप देख लेंगे एन टर्म्स वाला, तो उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शंस के साथ साथ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सप्रेस्ड एज एक्स एंड वाई सेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला पिछली बार पूछा गया था और कंसेप्ट ऑफ स्लोप एक आएंगे ही आएंगे। तो रिफ्लेक्शन में आप इनवेरिएट पॉइंट को अच्छी तरह से इस पर बेस्ड मैथ को देख लेना है, बना लेना है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि किस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट ऑफ द सिलेबस से सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि इक्वेशन जब आप 1 लाइन होगा तो वहां पर स्लोप की बजाय 2 पॉइंट फॉर्म में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जरूरी हो जाता है। फिर geometric understanding of C as the y intercept slash वाले कोऑर्डिनेट पर बेस्ड जो आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पर बताए गए हैं कि ए इंपॉर्टेंट है। वहीं पर साइक्लिक प्रॉपर्टीज, अपोजिट एंगल और सर्किल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड सप्लीमेंट्री, इस पर एक से ज्यादा मैथ रहने की उम्मीद है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, हालांकि कुछ पॉइंट ज्यादा हो सकते हैं, आपके सिलेबस के कुछ ही पॉइंट को डील किए जाएंगे। ज्योमेट्री में सिमिलैरिटीज से एक क्वेश्चन रहेगा और इस बार एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को रट लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन रहेंगे। और आप जब बोर्ड का एग्जामिनेशन दे के आएंगे तो उस समय कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन है कि नहीं है। सर्किल में जो एंगल ऑफ आर्क है सर्किल का और सबटेंडेड टू एट द सेंटर, इस पर रहेगा। हाँ, एक बात मुझे छूट गई, सिमिलैरिटीज में कंपैरिजन विद कॉन्ग्रुएंसी, ये
इस टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन रहने की उम्मीद बहुत ज्यादा बताई गई है और इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, टेंजेंट एंड स्कैनेंट प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं तो जब टू सर्किल टचेस at the point contact lies at the straight line joining its center, इस फॉर्म पर बेस्ड जो भी कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर ले। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सेलेक्टेड पॉइंट्स है। जैसे साइक्लिक प्रॉपर्टीज में अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, मैंने पहले बताया, इसको देख लेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यह इस बार नहीं आने की उम्मीद है। मैं जो पॉइंट कर रहा हूं उसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और इसके आधार पर आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। फिर अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, तो वहां पर आपके प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर इस कंसेप्ट है या इस एग्जाम्स पर बेस्ड आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपके प्रूफ करने के लिए रहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो आपको बहुत आसान चैप्टर है, बहुत दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंपल स्पेस या फिर सिंपल प्रॉब्लम जो या सिंपल इवेंट वाले होंगे क्वेश्चंस रहेंगे। मेंसुरेशन में 3 डायमेंशनल सॉलिड से जो क्वेश्चन है इस बार आउटर वॉल्यूम होगा, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया। तो यहाँ पर स्फीयर है, फिर क्यूब है और इसके बाद सिलेंडर है। इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से कंपैरिजन करके जाने हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और वो भी लॉन्ग आंसर वाले रहेंगे। आपके लॉन्ग आंसर वाले, शॉर्ट आंसर वाले और मीडियम क्वेश्चन जो मैक्सिमम 5 मार्क्स है, जो 3 मार्क्स है, यहाँ पर उससे संबंधित मैं आपकी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि जो बातें बताई गई हैं, बहुत सारे एग्जामिनरों ने कहा है कि ट्रायंगल में इस बार यूजिंग आइडेंटिटी पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर ए, इस पर बेस्ड एक आइडेंटिटी रहनी है। अब इतनी अच्छी बड़ी बात मैं बता रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात मैं आपको एक आइडेंटिटी में लेकर बता रहा हूं। मैं चैप्टर नहीं बता रहा हूं, पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस में जो 2D प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वहां पर डिस्टेंस और लेंथ निकालने के लिए इन कंपैरिजन टू द गिवन स्ट्रक्चर पर रहेंगे, आपको एक स्टैटिस्टिक्स और डेटा दे दिए जाएंगे और वहां पर बनाने के लिए रहेंगे, तो इसको अच्छी तरह से गौर कर लेना है। फिर स्टैटिस्टिक्स में मैंने कल कहा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए डायरेक्ट और शॉर्टकट एंड सब डेविएशन मेथड को रिवाइज कर लेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो रहता ही है, इसमें आप ज्यादा बच नहीं सकते हैं और इसमें बचने का मतलब ही क्या है। और मीन मीडियन मोड में इस बार मोड को देख लेने हैं, क्योंकि बताया जा रहा है मीन पूछा जा चुका है, मीडियन और मोड बताया तो ये भी क्या है कि मोड भी पूछ लीजिए। और आपके हिस्टोग्राम में अपर क्वारंटाइल और लोअर क्वारंटाइल है, इससे क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। मैं इन टॉपिक को, हालांकि टॉपिक ज्यादा हो गया है और आपके पास समय भी है, होली हैप्पी होली टू यू ऑल, और उसके बाद जो समय है इसमें इन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। इनसे ज्यादा इस बार 2023 में क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कई वीडियो बना के बताया था जो मुझे जानकारियां मिली और वो 100% एक्यूरेट हुई, तो इस समय भी यही बात दोहराया जाना है। और इसके लिए आप जिस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, हाँ याद रखने हैं कि स्टूडेंट किसी तरह के नेम्स एंड सिंबल्स, न्यूमेरिकल्स वैल्यू में गड़बड़ ना करेंगे, अन्यथा उनके मार्क्स कटने के डर रहेंगे। इस बार स्टेप मेथड पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, तो इसको अच्छी तरह से गौर करने के बाद यदि आप अपने श्रम को करते हैं तो वो आपके लिए 100% इफेक्टिव होंगे। और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स नहीं आए तो फिर कहना है all the best, make the black thumb blue and subscribe the channel once again. Happy Holi to you all.
और इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिए। चैप्टर को मैं नहीं बताया हूं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक को बताया है जो कि बहुत 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 ज्यादा